मैं हूं संदीप चौधरी। यह अप्रैल का महीना हमने नवरात्र मनाए, रामनवमी मनाई, रमजान चल रहा है, गांधी जयंती मनाई। भाईचारे सौहार्द के प्रतीक होते हैं ये त्योहार। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से देश भर में बवाल कटा हुआ है। पत्थरबाजी, ईंट फेंकना, हिंसा, आगजनी, लोग जख्मी, मारकाट, सामाजिक द्वेष, टूटता हुआ भाईचारा, ये रोज की तस्वीर हो गई है, ये आम तस्वीर हो गई है। मानो देश में 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी आजादी की। हम अमृतकाल इसे बता रहे हैं। अमृतकाल में आज के भारत में धर्म, आस्था, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा रह ही नहीं गया। महंगाई कोई चिंता की बात नहीं है, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ये समस्याएं ही नहीं है। देश में सबसे बड़ा मसला हिंदू मुसलमान बन गया है और इसका सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है बुलडोजर। नेशनल सिंबल बन गया है बुलडोजर। कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा थीम बन गया है क्या देश में। और जब यह भाईचारा टूटता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, समाज में दूरी, खाई जो पाठ है वो और चौड़ी होती है, तो वो संयोग में नहीं होता, ये आग लगाई जाती है। यकायक 75 साल आजादी के बाद, अपने आप को मैं दोहरा रहा हूं, और 8वां साल है उस सरकार का केंद्र में जो हिंदुत्व का दम भरती है। लेकिन आज चर्चा आम है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। धर्म के नाम पर एक बेचैनी, एक परेशानी, एक नाराजगी, एक गुस्सा पैदा किया जा रहा है क्या। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उसकी एक वानगी आपको दिखाता हूं, गौर से सुनिएगा। 1.5 मिनट का यह बयान है। छतरपुर जिले में एक मशहूर बागेश्वर धाम है, वहां के पुजारी और मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं, सुनिए गौर से। ज्यादा उकसावे भरा बयान हो सकता है। राम का नाम लिया जा रहा है या दरअसल राम को बदनाम किया जा रहा है। हिंदुओं को बुज़दिल और कायर बताया जा रहा है या बुज़दिल और कायर कहकर भड़काया जा रहा है कि हथियार उठा लो, बुलडोजर चलाओ, जेसीबी खरीदो। जेसीबी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ये कथावाचक हैं या देश में जहर फैलाने वाले एक जरिया बन गए हैं। और अपनी बातों पर कोई मलाल भी नहीं, कोई मलाल नहीं। अब 2 दिन पहले क्या कहा इस कथावाचक ने, उसे भी सुनिए। आजकल ऐसे धर्मगुरुओं की नए भारत को जरूरत है क्या। और आपने दोनों वीडियो में गौर किया होगा, हजारों की भीड़ है। ये लोगों की आस्था है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, लेकिन उसका एक गलत चेहरा पेश किया जा रहा है क्या, बेड़ा गर्क किया जा रहा है क्या। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो ताली बजा रहे हैं। उन्हें लगता है अरे संत हैं, महात्मा हैं, वो ये बात कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच होगा, और वो ताली बजाई जा रही है। जी वायरल हो रहा हूं मैं 2 दिन से। भाई साहब, आप वायरल नहीं हो रहे, आप वायरस हैं इस समाज के। नफरत का वायरस आप फैला रहे हैं इस देश में, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। अभी बहुत से आप लोग ये कहेंगे ये आ गए, ये भी साजिश है हिंदू धर्म को बदनाम करने की, सिर्फ हिंदुओं की बात की जा रही है। जी नहीं, कल मैं मुस्लिम धर्म की बात करूंगा,
मौलानाओं, मुफ्तियों के जहरीले बोल की पोल खोल भी करूंगा। हम चश्मा लगाकर काम नहीं करते हैं। जो सामने होता है, जो कड़वी हकीकत है इस देश की, उससे मुखातिब कराना, आपके सामने पेश करना, यह मेरे लिए पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन यहां धर्म का पालन हो रहा है क्या? और जो ये हेकड़ी दिखाई जा रही है, जो ये कानून को, व्यवस्था को, इस देश के संविधान को ठेंगा दिखाया जा रहा है, उसके पीछे भी एक वजह है। ये जब कि मैं 2 दिन से वायरल हो रहा हूं, ये जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे थे तो वहां भीड़ में सपरिवार बैठे हुए थे। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। अगली तस्वीर दिखाता हूं, भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं, चरणों में बैठे हैं इस कथावाचक के। अगला नाम गोपाल भार्गव, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। रुतबा देखिए, जलवा देखिए इस कथावाचक का। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, ये भी चरणों में बैठे हैं। शैलेंद्र बरुआ कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री मध्य प्रदेश के। तो कोई हाथ कैसे लगाएगा? कुछ भी कहा जाएगा धर्म के नाम पर तो अभेदान मिला हुआ है। यह अमृतकाल है। तो मैंने 4 बड़े धर्मगुरु इस देश के बुलाए हैं। सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज वृंदावन से आए हैं, श्री आनंदम धाम चलाते हैं। प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा आईआईटी के प्रोफेसर हैं, महंत हैं, संकट मोचक मंदिर, मशहूर मंदिर जो है बनारस का। योगी राकेश नाथ धर्मगुरु हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम वो मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और 2 आईपीएस ऑफिसर्स, यशोवर्धन आजाद मध्य प्रदेश काडर के ही आईपीएस ऑफिसर रहे, बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैड इन द कंट्री। और पीएस पसरीचा साहब एक दबंग बहादुर डीजीपी महाराष्ट्र पुलिस के, और महाराष्ट्र ने 90 और 2000 के इस सदी के शुरुआती दशक में जो दंगे, जो खुरेजी देखी है, उसको निपटने में अहम भूमिका निभाने वाले पीएस पसरीचा। यशोवर्धन आजाद, धर्म के नाम पर कुछ भी बोलो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मंत्री साष्टांग हैं, चरणों में बैठे हैं, तो खुली छूट मिल गई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। कुछ भी बोलेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। छतरपुर में उनके भाषण को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, मैं अचंभित हूं। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इस देश के भाग्य पर रोऊं या हंसूं कि इस तरह की जनता को इकट्ठा कर ऐसे अपशब्द बोलना, ऐसी भाषा में बोलना। क्या धर्मगुरु इस प्रकार से लोगों को समझाते हैं धर्म के बारे में? तो भगवान भरोसे ही हम चलाएंगे। उन 4 मंत्रियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सागर के ही हैं भूपेंद्र जी, जो पहले होम मिनिस्टर भी थे, और गोपाल भार्गव तो शायद इलेक्शन भी कभी नहीं हारे हैं। मुझे बहुत ही दुख है। ये शायद गोविंद राजपूत हैं, वो भी सागर के हैं। मैं संदीप जी ये समझता हूं कि आज की स्थिति में, जब खासकर दिल्ली में जो हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में, आप देखिए, जब एक प्रोसेशन बिना अनुमति के तलवार लेके जाता है और प्रोवोकेटिव स्लोगन्स ये करता है, इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि सही है कि एक तरह की शय है, एक तरह से उनको मालूम है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। और इसलिए जब आप पुलिस को कहते हैं पुलिस ने एक टुकड़ी भेज दी और उसमें कार्रवाई नहीं की,
तो इससे तो कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि शायद पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि अगर हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो सब कुछ स्थिति ठीक रहेगी। और अब सबसे आसान काम बच गया है, गिरफ्तारी दोनों तरफ से करो, क्रॉस केसेस रजिस्टर कर दो और एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दो। एक पक्षीय नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है, अरे राम के भक्तों, रामनवमी में शोभा यात्रा निकल रही है, कोई पत्थर कैसे मार देगा, उसके घर तोड़ दो, जेसीबी खरीद लो। ये एक तरह, इससे बड़ा भड़काऊ बयान क्या हो सकता है यशोवर्धन आजाद? क्या मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार गांधी जी के 3 बंदर बन गई है? आंख पर पट्टी है, कान से सुनता नहीं, मुंह से बोलते नहीं। मध्य प्रदेश सरकार के बारे में तो आपने हाल ही में यह सुना होगा कि जो मकान तोड़े थे अब वो बनाने के लिए अधिकारी वहां पर वापस पहुंच गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना के तहत वो आवास बना था। और दूसरा, कुछ ऐसे व्यक्ति भी पकड़े गए हैं जो अपंग हैं। सो इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है एक पक्षीय है, और जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको ये स्वरूप दिया जा रहा है। बुलडोजर का कोई अर्थ नहीं था अन्वेषण से, बुलडोजर का अर्थ एनक्रोच जाती है, और शायद ये वोट राजनीति के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक तरफ से हिंदुओं के वोट के लिए आपकी अपेक्षा करें पीएफआई वगैरह का नाम लेके, और दूसरे तरफ से दूसरे समुदाय का वोट लेने के लिए आप ये सारी वाहिनियों को बदनाम करें। इतनी पंगु हो गई है हमारी व्यवस्था, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में एक शख्स, एक अधिकारी ऐसा नहीं मिलता, 0 एफआईआर की जा सकती है ना? बिल्कुल की जा सकती है यशोवर्धन आजाद, बिल्कुल की जा सकती है। सब चुप, सन्नाटा, खामोशी। किसी में दम नहीं यशोवर्धन आजाद। कुछ अधिकारी हैं जिनमें अभी दमखम है, किंतु वो उस जगह पर पदस्थ नहीं किए जाते हैं। आपने देखा होगा अभी भी कितनी वैकेंसियां हैं, दिल्ली में 5 वैकेंसियां हैं, लेकिन डीजी के स्तर पे, सीपीओज में, लेकिन उन्हें भरा नहीं गया है। और बैचमेट्स के अंदर सर्व कर रहे हैं। हमारे पशरीचा साहब वरिष्ठ हैं, इन्हें भी ये मालूम है जब इस तरह की कार्रवाई हो तो अच्छे अधिकारी कहाँ टिकेंगे। अच्छे अधिकारी दूर कहीं शंटेड ट्रांसफर्स पोस्ट में होंगे और उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा अब कार्रवाई करने। पीएस पसरीचा साहब, ये जिस तरह से भड़काया जा रहा है, तालियां बजाई जा रही हैं, बयान, मैं मान सकता हूं कभी कभी इतना बड़ा सत्संग है, ऐसे हजारों श्रद्धालु बैठे हैं, आपकी जुबान फिसल जाए, लेकिन उसके 2 दिन बाद फिर अरे मैं तो वायरल हो रहा हूं 2 दिन से, और कहा जाता है मैं तो ये करता रहूंगा, और मंत्री सामने बैठे हैं। मतलब हो क्या रहा है? आपकी समझ में आ रहा है पीएस पसरीचा साहब? मैं तो देख रहा हूं कि बदलते रंग और लोगों की रंगत, आंखें झुक जाती है शर्म से। यशोवर्धन आजाद ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसिक चीजें बताई हैं। और आपने जो बोला कि धर्मगुरु, ऐसे धर्मगुरु क्या जो धर्म और जाति के नाम पे इंसानियत में बंटवारा करें। मैं एक डिफरेंट चीज बताना चाहता हूं। हमारी जो पृथ्वी है सबसे छोटा प्लेनेट है, नया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो हमेशा ही रहा है। ये पृथ्वी का जन्म कब हुआ? 460 करोड़ साल पहले, 460 करोड़ साल पहले। और इंसान का जन्म कब हुआ? 23 लाख साल पहले, 23 लाख ईयर। और जो जिसको हम भगवान मान के, जिनके मान पे झगड़ा कर रहे हैं, भगवान राम सबसे, उसका मैथोलॉजी में जो है वो 7000 साल पुराना है। भगवान कृष्ण जी 5000 हैं। आप ले लो गौतम बुद्धा, महावीर जैन, वो तकरीबन 2600 साल पुराने। जीसस क्राइस्ट 2000 साल पुराने। प्रॉफिट मोहम्मद 1400 साल पहले। गुरु नानक 550 साल पहले। तो जहां पे 23 लाख साल पहले जब इंसान का जन्म हुआ, और ये जिनके ऊपर हम राम रहीम के नाम पे झगड़ा करते हैं हर दिन, ये तो अभी के हैं, उसमें भी पूरी याद नहीं है। तो भगवान तो एक ही है, 2 भगवान हो ही नहीं सकते। उन्होंने ही सबको जन्म दिया। जो धर्म है ये तो
परिवार में आप किस तरह अपने नाम, किस तरह के सिद्धांतों से जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस टाइप के कपड़े डालने हैं, क्या करना है, वो सिर्फ आपको उसका अपने धर्म फैमिली के अंदर है। एक बार बाहर आए तो ये तो हम सब इंसान हैं। भगवान ने कभी डिस्टिंक्शन नहीं की, वही ब्लड ग्रुप है 4, ए बी हो। जब बरसात आती है वो डिस्टिंक्शन नहीं करती हिंदू मुसलमान में। जब सूर्य की रोशनी आती है वो दलित और ब्राह्मण में नहीं करती। जब वो भगवान ही भेदभाव नहीं करता, मैं सांस ले रहा हूं, मेरा छोड़ा हुआ सांस आप ले रहे हैं, आपका छोड़ा सांस कोई और ले रहा है, जब हमने सांसें ही बांट ली तो ये बंटवारा काहे का, ये धर्म के नाम तो पे ये वायरस फैलाया जा रहा है ना। ये वीडियो पसरीचा साहब, वीडियो वायरल नहीं हो रहा, ये वायरस फैलाया जा रहा है। एक अजीब सी चुप्पी है। आप एक ऐसे समुदाय से आते हैं, 80 के दशक में आपने वो दंश झेला है। मैं सिख समुदाय की बात कर रहा हूं कि जरनैल सिंह भिंडरावाले को भी धर्मगुरु बना दिया और क्या हाल हो गया था पंजाब में। हम उसी ओर जा रहे हैं क्या? ये नए भिंडरावाले पैदा कर रहे हैं क्या? गवर्नमेंट आई है, जब से कोलिशन गवर्नमेंट आनी शुरू हुई सब जगह पर, ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। ये बंटवारा सिर्फ उसके लिए है, सीटों के लिए। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तकरीबन सभी नंगे हैं, सब इसमें शामिल हैं। वो बोलता है तेरे मेरे शीशे के घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर क्यों हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जब तुमको मालूम था लहरें आती जाती हैं, फिर क्यों नाम लिखा नाम रेत पर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। राम भी मेरा, रहीम भी मेरा, गीता भी मेरी, कुरान भी मेरा, फिर क्यों मस्जिद मंदिर टूटे, मैं भी सोचूं। नहीं सर, पसरीचा साहब, ये देखिए, ये सुनने में ये बातें अच्छी लगती हैं, हकीकत क्या है। 90 के दशक में और अर्ली 21वीं सदी में मैं मुंबई में ही था, मैं स्टार न्यूज में काम करता था। वो एक सवाल आम हो गया था ना, आप सर्विस में थे उस वक्त, कि ये ना 99% आतंकी मुसलमान होते हैं। मुसलमान और आतंकवाद को जो जोड़ा गया था, आज भी वही चीज आ रही है। वो एक कड़वी हकीकत को अब यहां पर दूसरे तरीके से पेश करके कि रामनवमी को या हिंदू धर्म को अब खतरा हो गया जी, मुसलमान नहीं चाहते हैं जी। केंद्रीय मंत्री कहते हैं ये तो बंटवारे के वक्त ही चले जाते पाकिस्तान तो बेहतर होता। ये अमृतकाल में हम बातें कर रहे हैं। मैं तो सहम रहा हूं। मुझे जो लक्षण हैं जो आज के दिख रहे हैं कुछ दिनों से, वो जो 92-93 में जब शुरुआत हुई थी, भगवान जानता है मेरा कि वही फीलिंग मुझे अभी आनी शुरू हो गई है। वही डर सता रहा है कि क्या हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा चौधरी साहब, 92-93 में जब ये शुरू हुई, अजान पे, उस पे वो आरती वारती, वो फिर बढ़ते बढ़ते जब रॉयट्स हुए, रॉयट्स के बाद फिर क्या हुआ, बम ब्लास्ट शुरू हो गए। फिर वो चलते ही रहे 93, फिर गोधरा, उसके बाद फिर हमने टेररिज्म का जन्म हो गया। यही गलती हम फिर वही कर रहे हैं। इट्स अ टाइम व्हेन ऑल दी जो अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सारी पार्टियों के सब बड़े बड़े जो लोग हैं ऑपोजिशन में, गवर्नमेंट में, दे शुड स्टैंड अप एंड से अपनी, दे शुड ब्रेक द साइलेंस। चुप्पी नहीं, सबको, विपक्ष की क्या बात, सत्ताधारी दल वो कहीं भी हो, उनको अपना मुंह खोलना होगा। ऐसे लोगों की क्या समाज में जरूरत है? ऐसे कथावाचक चाहिए क्या? बिशंबरनाथ मिश्रा जी, IAS ऑफिसर, एक मिनट सर, बिशंबरनाथ मिश्रा जी को स्क्रीन पर लाइए। महंत मिश्रा, हिंदू धर्म सनातनी धर्म की ताल ठोकी जा रही है, यही सिखाता है हमारा धर्म। देखिए, आप अभी संदीप की तरह की बात कर रहे हैं। एक दो शब्द आपने अभी प्रयोग किया है, एक तो वायरस और दूसरा जो आपने क्या एक शब्द और प्रयोग किया है, वायरल हो रहा है, और दूसरा क्या कहा आपने कि ये दरअसल वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, वायरस फैलाया जा रहा है। हाँ, वायरस फैलाया जाए तो वायरस अभी फैला था, आप उसका असर आप देख लिए पैंडेमिक्स के दौरान। तो वायरस अगर फैलेगा तो उसका वैक्सीनेशन भी होता है, और ये सही समय है कि इसका समय पे वैक्सीनेशन होना चाहिए। हिंदू धर्म को ऐसे कथावाचकों, ऐसे तथाकथित संतों की जरूरत है महंत मिश्रा? बिल्कुल नहीं। कैसे वो कथा सुनाए, भगवान का कथा सुनाए, ये सब अपनी बात कर रहे हैं तो आप अलग से सभा करके कहिए, लेकिन हमारे सनातन परंपरा को
अगर आप बेस लाइन बना के उसको आधार बना के अगर ये बात करेंगे तो ये कहीं से परमिटेड नहीं है। और कथा सुनानी भी है, अब जेल में जाकर कथा सुनानी चाहिए। हाँ, वो अच्छा है। सद्गुरु श्री, मेरे धर्म की गलत परिभाषा, मेरे धर्म की गलत व्याख्या, गलत तस्वीर पेश हो रही है क्या? संदीप जी, मैं आपकी बातों को सुना, धीरेन्द्र कृष्ण जी की बातों को सुना, और बाकी जो भी हमारे संत और पूर्व आईपीएस ऑफिसर सबकी बातों को सुना। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, सब हम परिवार हैं। परिवार तब भी था भगवान राम के समय में भी रावण, और कृष्ण के समय में कंस, लेकिन ऐसे तत्वों के खिलाफ तब भगवान ने स्वयं खड़ा होकर के अपनी कार्रवाई की। आज देश में संविधान है, देश में निर्वाचित सरकार है, और आप जैसे पत्रकार हैं, खामोश नहीं हैं, क्योंकि आवाज उठ रही है। लोग कह रहे हैं खामोश हैं, खामोश नहीं हैं। आपने आवाज उठाया है, आपके साथ लोग बैठे हैं, और देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न मुद्दों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लोग अपने आवाज को उठाते रहते हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म की परिभाषा बहुत क्लियर है, और धर्म की परिभाषा मैंने मेरे गुरु से जहां तक सीखी है, बीइंग एंड बिकमिंग, वो जहां हम सभी बचते हैं, बर्त प्राप्य वरान्य निबोधत, ये तो शास्त्रों की बात है, वेद की बात है। उठो जागो और किसी श्रेष्ठ के उंगली को पकड़ो और आगे चलो। बिल्कुल। लेकिन उठो जागो, और उन्होंने कहा कि बुलडोजर खरीदो, या बुलडोजर की परिभाषा, बुलडोजर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बुज़दिल कायरो जागो, ये शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि बुज़दिल कायरो जागो। अब मैं ये कहता हूं कि अभी वर्तमान में भारत में जो स्थिति चल रही है, हनुमान चाहिए। अब देखिए, संविधान शब्द बना हुआ है, अब ये कानून तय करेगा। मैं कानून के समस्त अनुच्छेदों का मैंने पठन पाठन नहीं किया, मैं एलएलबी नहीं किया हूं। नहीं, कानून अंधा होता है ना कई बार। कानून को गवाही पर चलता है, आप जानते हैं, और अभी गवाही पे चला है। कई जगह चलता नहीं है, कई जगह चलता है। जिन्होंने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, उनको भी बरी कर दिया गया। मैंने सवाल पूछा इस पर भी। तो अब जो कानून है, कानून की पालना सही से कैसे हो, यह बात सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं है। जब भारत की जनता, किसी समाज की जनता जागरूक होती है तो कानून का पालना होता है। अगर ये लगता है जागरूक किया जा रहा है जनता को, या भ्रम फैलाया जा रहा है? नहीं, ये मैं नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूं वो एक कथावाचक हैं, कथा कह रहे हैं। और दूसरी बात और मैं एक कह सकता हूं, मजा ले रहे हैं कि मैं वायरल हो गया। हाँ, वो उनकी भाषा है, वो अपनी भाषा को, चूंकि मैं उन पर टिप्पणी क्या करूं। वो कह रहे हैं मैं वायरल हो गया हूं, मुझे लोग देख रहे हैं। और लेकिन अगर वो उन्होंने कहा है कि मुझे इस पर कोई खेद नहीं है, वो स्टैंड है अपनी बातों पर, वो कह रहे हैं मुझे कोई खेद नहीं है और मैं अपने प्राण निकलने तक ये बात करता रहूंगा। वो ये कह रहे हैं मेरे बुलडोजर के मायने गलत निकाल लिए, वो गोलमोल जो बातें होती हैं। अभी मैंने सुना नहीं, मैंने सुना है जी, मैंने इतना ही सुना है। हाँ। बुलडोजर का काम है कंस्ट्रक्शन, और बुलडोजर का काम है डिस्ट्रक्शन भी। डिस्ट्रक्शन उस मामले में अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो कुछ चीजें हटानी पड़ती है। हम बुलडोजर को गलत नहीं कह सकते। बुलडोजर तो मशीन है, चलाने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहा है, डिस्ट्रक्शन के लिए कर रहा है। मूल जो लब्बो लुआब क्या है मैं आपको बताता हूं। सनातन धर्म सहिष्णु है, हिंदू धर्म सहिष्णु है। हां, इतना जरूर है कि अगर सनातन धर्म के ऊपर या किसी भी कौम के ऊपर, किसी भी समाज के ऊपर, एक पशु के ऊपर भी हमला होता है तो फिर वो अपने बचने का प्रयत्न करता है। ये एक सेल्फ जागृति है, मनुष्य सेल्फ जगेंगे। हर संस्कृति स्वयं जगी है अपने को बचाने के लिए, हर आदमी जगा है। लेकिन ये भाषा या वो भाषा कहां तक उचित है, अनुचित है, इस पर कानून और संविधान अपनी कार्रवाई करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, भारत के संविधान में मैं आस्था रखता हूं, भारत के कानून पर मैं विश्वास रखता हूं, और भारतीय कानून इसका जरूर निर्धारण करेगा। मंत्री साष्टांग बैठे हैं। देखिए, ये बात मैं आपसे बोलना चाहता था संदीप जी। मेरे भी परिचित में बहुत लोग हैं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मैं गुजरात में गया था, हमारे साथ बैठे। हम इस देश में कांग्रेस की, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, आप चाहे समाजवादी पार्टी के, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टी के लोग मुझसे मिलते हैं, अभिनेता मिलते हैं, उद्योगपति मिलते हैं। अब किसी दिन अगर मैं बुरा हो गया तो उनको बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं इसलिए बता रहा हूं, अजामिल बदनाम नहीं कर रहा हूं, अभेदान दे रहे हैं क्या? अभी वो सरकार, ये भक्त हैं, भक्त कहां से अपने गुरु का? सरकार है, सरकार को देखना होगा। गिरफ्तार क्यों करें? अगर कैसे करें? किस मुंह से करें? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? यहां तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। आप देखते हैं इस देश में जब जब गिरफ्तारियां नहीं हुई राजनीतिज्ञों की, गिरफ्तारियां नहीं हुई संतों की, गिरफ्तारियां नहीं हुई बड़े बड़े लोगों की,
ये धर्म से, कानून से बड़ा कुछ नहीं, संविधान से बड़ा कुछ नहीं। और ये बात आपने उठाया है, अगर संविधान और कानून के खिलाफ ये वक्तव्य है समाज तो में, है वो तो। अगर है तो ये निर्धारण वही कानून करेगी और कानून अपना काम करेगी, आचार्य कानून अपना सजा देगा। सदगुरु श्री बड़ी अहम बात कह रहे हैं, इन्होंने थोड़ा इशारा किया, मैं उसे आगे बढ़ा देता हूं। ये हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है अलग अलग पक्षों के जरिए, संत समाज भी बीजेपी कांग्रेस में बटे हुए हैं। बहुत से संत जी ये कांग्रेसी खेमे के हैं, बहुत से संत जी ये बीजेपी खेमे के हैं, सब अपने वाले संतों को बचाते घूम रहे हैं। ये भी खेल हो रहा है क्या? और यहां जनता को आस्था का पाठ पढ़ाया जा रहा है तथाकथित रूप से। देखिए संदीप जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उनका पूरा जीवन देखिएगा, जब वो वनवास में रहे तब, राजा के रूप में रहे तब, बाल्यकाल में रहे तब। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जब रावण वध हो गया, रावण धराशायी हो गया, रावण से भी जब मिले हैं तो भी उन्होंने मर्यादा का पालन किया है। तो ऐसे भगवान श्री राम के नाम की कथा करने वाले लोग अगर मर्यादा को तार तार कर रहे हैं तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई कानून का, राजनीतिक दलों का, राजनेताओं का, धर्म का, तो धर्म की परिभाषाएं तो आपके यहाँ हो ही रही हैं। हमारा धर्म तो उद्घोष करता है, विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है। रौद्र हनुमान की तस्वीरें, पोस्टर लगाए दुनिया भर की गाड़ियां में देखता हूँ। हमारे भगवान यकायक बहुत गुस्से में आने लगे हैं, रौद्र रूप धारण कर लिया। हमारे कथावाचक तथाकथित संत कहते हैं तोड़ दो, फोड़ दो। मतलब 75 साल आजादी को हो गए, ये हिंदू धर्म अब खतरे में आया है। हिंदू धर्म इतना कमजोर है आचार्य प्रमोद कृष्ण। संदीप जी, परहित सरस धर्म नहीं भाई। हमारा धर्म क्या है? करुणा, क्षमा, दया, शीलता, संयम, साधना, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम और सद्भावना। इसीलिए भगवान को क्या कहा गया? करुणा निधान, दया का सागर, दीन बंधु। संकट मोचन मंदिर के महंत श्री मिश्रा जी जो बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कही, और रितेश्वर नाथ जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही। सभी अच्छी बात कहते हैं क्योंकि अच्छी बात अच्छी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सुना कथावाचक, हमारे सबसे बड़े राम के कथावाचक मुरारी बापू जी हुए, उनके मुंह से कभी नफरत की बात सुनी? कभी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से सुनी? कभी सुधांशु जी महाराज के श्रीमुख से सुनी? रमेश भाई ओझा के श्रीमुख से सुनी? क्योंकि हमारा धर्म करुणा सिखाता है, हमारा धर्म विराटता की बात करता, संकीर्णता की बात नहीं करता। नहीं, पर अब जो ये ऐसे कथावाचक हैं, और बहुत से लोगों के मन में ये जहन में एक नॉर्मल सवाल, जायज सवाल मानता हूं मैं, कि हिंदू ही झेलेगा सब कुछ, वो चुपचाप बैठा रहे, वो चीज को, वो दबी हुई जो भावना है उसको भड़काया जा रहा है क्या इस अमृत काल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अमृत काल का जो ये नामकरण हुआ है, ये पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक है, कोई अमृत काल नहीं है। एक भाई दूसरे भाई से नफरत कर रहा है, ये अमृत काल कैसे हो सकता है? ये अमृत काल नहीं हो सकता। ये तो एक शब्द का जन्म, आविष्कार कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया। लेकिन मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि आज आपके समक्ष हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि वास्तविक धर्म है क्या। हमारा धर्म तो उद्घोष करता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा यदि एक है तो फिर हम सब परमात्मा के हैं, और परमात्मा हमारा सबका है, तो झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर ये जो धंधा हो रहा है, ये जो नफरत परोसने का काम हो रहा है, हमारे यहाँ ईर्ष्या की, द्वेष की, घृणा की, नफरत की, हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए तो उद्घोष हुआ है, अहिंसा परमो धर्मा। ये कौन सी कथा है? ये कौन से कथा के कौन से सूत्र हैं? ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि बुलडोजर खरीदो और चला दो मुसलमानों पे? ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? संत समाज को लामबंद एकजुट नहीं होना चाहिए। मतलब संत, कल मैं भी संत बन जाऊं, गेरवा पहन लूं, थोड़े अपने बाल बढ़ा लूं, कुछ कुछ बोलने लगूं और मैं लोगों को भड़काने लगूं, मैं संत हो गया और कोई कुछ नहीं बोलेगा? देखिए संदीप, इसका भी तो कोई पैमाना, मापदंड होना चाहिए ना। संदीप चौधरी जी, संत होना पोशाक का विषय नहीं है, संत होना वैराग्य का विषय। नहीं, मैं एक अज्ञानी की तरह सवाल पूछ रहा हूं, वही वैराग्य। वैराग्य क्या? मंडलेश्वर ऐसे लोग बन जाते हैं जो शराब का कारोबार करते घूमते थे नोएडा में। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विकृतियां हैं,
कलयुग के अंदर बहुत विकृतियां हैं, लेकिन विकृतियां सतयुग में भी थीं, विकृतियां त्रेता में भी थीं, विकृतियां द्वापर में भी थीं। ये मेरे धर्म के लिए एक चुनौती है क्या? नहीं, आपके धर्म के लिए नहीं है, ये धर्म के लिए चुनौती है। हाँ। ये पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए चुनौती है। जो राष्ट्र, जो देश उद्घोष करता है कि प्रेम और सद्भावना की बात करता है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जो भारत प्रेम और सद्भावना की मिसाल है पूरे विश्व के अंदर, जहां से विश्व बंधुत्व का उद्घोष होता है, वहां ऐसी बातें होना, वो भी राम कथा जैसी पवित्र व्यासपीठ पे होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दूसरा मुद्दा आता कानून का। तो हिंसा फैलाने वालों के लिए और नफरत फैलाने वालों के लिए भारतीय कानून के अंदर विधान है और सरकारों को उसका कहाँ है वो कानून? सरकारों को उसका कानून निर्वहन कहाँ करना है? चाहिए। वो देखिए, कानून कहाँ है? अभी हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी, उसके अंदर इस तरह की बातें हुई जी। जिन महापुरुषों ने वो बात कही थी वो जेल में गए। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक धर्म संसद हुई, महात्मा गांधी को के ऊपर जो टिप्पणियां शब्द बोले गए। हुई, अभद्रता का जो उन्होंने उद्घोष, सारी सीमाएं है ना, लांघी गई। सारी सीमाएं, सारी गालियां महात्मा गांधी को दी। जिस गांधी को हम भारत की आत्मा मानते हैं, जिस गांधी को हम महात्मा कहते हैं, वो राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। मगर जेल जाना पड़ा कानून के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब ऐसा व्यक्ति जेल से छूटता है तो ढोल नगाड़ों से, शंख मालाओं से उनका स्वागत किया ओलंपिक जाता में है। जैसे मेडल जीत कर आए तो हैं। मुझे लगता है संदीप जी, हमें बहुत बड़े चिंतन की आवश्यकता है। नहीं, चिंतन और की तो- सरकारों को, राजनीतिक दलों को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। श्रद्धा अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। पर वही तो हो रहा है स्वामी सर्वानंद सरस्वती। तो कार्रवाई कौन करेगा? ये मानेंगे आप हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, राम को बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अलग अलग खेमों में हम बटे हुए अपने अपने चश्मे के हिसाब से चर्चा करने लगे। श्रीमान संदीप जी, अभी हमारे महंत संकट मोचन जी ने और जगत गुरु ने, प्रमोद कृष्ण जी ने इतनी अच्छी बात कही है कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह के धर्म, सभी तरह के इंसान यहाँ पल पोष रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। ये जो विकृतियां पैदा करने वाले लोग हैं, उनका निश्चित दमन होना चाहिए, कानूनन दमन होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो वही आपकी बात जो 92 और समय जो बीजारोपण हुआ, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं इतने कहना चाहता हूँ। स्वामी सर्वानंद, जी। एक वो जी, बचपन सर। में ना स्कूल में सबको पढ़ाया जाता है, एक वो कहावत, वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द एंटायर जी। बास्केट। एक सड़ा हुआ सेब पूरी गठरी को, पूरे ढेर को जी। सड़ा देता है। तो ये रॉटन एप्पल्स को हम इन सड़े जी। हुए सेबों पर चुप्पी साध के काम चल जाएगा क्या? चुप्पी साधने के वाले, अभी देखिए हमारे बोले ना 3 आचार्य, जिन्होंने कहा कि चुप्पी हम नहीं साधे हुए हैं। ये आपने इतना बड़ा ये टॉपिक उठाया है तो चुप्पी साधे थोड़ा बोल रहे हैं हम लोग, आपके चैनल पे बोल रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। हम वही चुप्पी को तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि इस तरह की जो कथाओं आया है, जैसे हनुमान जी को जामवंत ने जगाया कि आप का चुप साध रहे हनुमाना, तो ये मीडिया जगा रहा है। और जब जागेगी पब्लिक तो आप देखिए वो थोड़े से लोग इनके सामने कुछ नहीं होंगे। कहते रहो तुम, समाज में उनका कोई आदर नहीं, समाज में किसी तरह की उनकी प्रतिष्ठा नहीं, तो ये किस तरह से बढ़ पाएंगे? ये तो मैं निश्चित समझता हूं कि भगवान इनका जल्दी से ही समाप्त करेंगे। भगवान समाधान करेंगे। आखिरी कमेंट आप सब लोगों से चाहूंगा, जी। जो ये मौजूदा सूरत हाल है, जो ये वक्त है, और महंत मिश्रा आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा 30-30 सेकंड का एक कंक्लूडिंग कमेंट आप सभी से। जो मौजूदा हालात में हैं हम, आप एक आम दर्शक को क्या कहेंगे? महंत मिश्रा आपसे शुरू कर रहे हैं। हम तो भाई सबसे निवेदन यही कहेंगे कि आपका सबसे बड़ा हित आप स्वयं हैं, और अगर इस तरह की बातों को आप सुनते हैं और प्रमोट करते हैं, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है।
और आपको हर फोरम पे ऐसे बातों का आपको विरोध करना चाहिए। और जैसे कथावाचक हैं तो राम कथा करें तो राम जी का ही कथा कहें, उसमें ये बुलडोजर ये सब उटपटांग बातें कहाँ से आ रही हैं। और देखिए राम जी की अगर बात हो रही है, अभी प्रमोद कृष्णन जी ने इतना बढ़िया बोला, और राम जी के बारे में कहा गया सरल सबल साहिब रहु राजू। जो परब्रह्म परमेश्वर हुआ वो इतना सरल है और वो सबको समाहित करने का अपने में क्षमता रखता है। तो आपको ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए और इस तरह की बातें तो कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए, गलत इन बातों को प्रमोट ना करें, दरकिनार करें। आचार्य प्रमोद कृष्ण 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए संदीप जी, सत्य का नाम सनातन है, जो शाश्वत है वो सनातन है, विराटता का नाम सनातन है, विशालता का नाम सनातन है, संकीर्णता का नाम, वैमनस्य का नाम, फेनेटिज्म का नाम, कट्टरता का नाम सनातन नहीं हो सकता है। सनातन के नाम पर जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं इस देश के अंदर, आपको याद होगा जगतगुरु शंकराचार्य जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, वो छूटे बाद में। उस पर कई चीजें, मैं उस विषय पर विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये जिस तरह के लोग भगवान राम की पवित्र व्यासपीठ पे बैठकर, राम कथा की पवित्र व्यासपीठ पे बैठकर और द्वेष और ईर्ष्या की बात कर रहे हैं और इस तरह के वाहियात बयानात दे रहे हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। स्वामी सर्वानंद सरस्वती, आपके विचार? निश्चित मैं श्री संदीप जी चौधरी साहब, मैं आपसे सहमत हूं। आपने ये मुहिम छेड़ी है, ऐसे लोगों का समाज बहिष्कार निश्चित करें, क्योंकि बिना बहिष्कार का ये समाज में विष घोलते रहेंगे। एक जैसे आपने कहा, एक सेब सड़ा तो संपूर्ण सेबों को सड़ा बना देगा। इसलिए मैं बहुत यही कहता हूं कि सदगुरु श्री देखिए, जो चीजें वैमनस्यता की ओर ले जाएं, जो चीजें लोगों को तोड़ने की ओर ले जाएं, उनका विरोध अनादिकाल से रहा है और सदा रहेगा। एक बात मैं ये जरूर कहूंगा, अभी आपने कहा कि रौद्र रूप के बारे में, तो हनुमान जी के रूप बहुत सारे हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसलिए रूप तो बदलते रहते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो पूछ रहे हैं, भाषा, चाहे आप कालीचरण जी की बात करें, स्वागत हुआ, लेकिन उस समय भी हमसे पूछा गया तो हमने कहा इस भाषा का हम समर्थन नहीं करते। और मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि हमारी राम कथा, हमारी कृष्ण कथा हमारे जीवन में उत्थान, उन्नति, हमारी संस्कृति के जागरण के लिए हो, वैमनस्यता कम फैले, प्रेम ज्यादा फैले, मैं इस बात पर सहमत हूं। संकीर्ण बनाने के लिए नहीं है धर्म, संकीर्णता के लिए नहीं, संकीर्णता के लिए। हमारे यहाँ तो प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पसरीचा साहब, कानून को क्या करना चाहिए? कानून अंधा क्यों बना हुआ है? 30 सेकंड सर प्लीज। धर्म जाति के बारे में सोचना भी एक बहुत ही छोटी सोच है, बहुत शर्म की बात है, जबकि भगवान सबका साझा है, एक है। और दूसरा, जो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, जितना मर्जी बड़ा हो, जो इस तरह की घटिया बातें करेगा, जो देश की को प्रगति के पथ से नीचे लाता है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो आज के जो कायदे हैं कम्युनल हेटेड के और कम्युनल वाले, इतने लाइट हैं कि वो उसके लिए भी परमिशन लगती है चार्जशीट करने से पहले गवर्नमेंट की। तो मेरे ख्याल में लॉज में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होने चाहिए जो एक नफरत पैदा करते हैं इंसानियत की। तो यहां पर कानून को, हमारी व्यवस्था को, हमारी सरकारों को जागना होगा, कुंभकर्णीय निद्रा से उनको उठना होगा और हमें यह समझना होगा कि धर्म निजी आस्था का मामला है। ये धर्म विस्तार के लिए है, आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपको संकीर्ण संकुचित बनाने के लिए नहीं है। जो आपको वो राह दिखा रहा है वो अधर्म कर रहा है, वो धर्मगुरु हो नहीं सकता। ऐसों से बचिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।